हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दिए होंगे। तो क्या हालचाल दोस्त? सब बढ़िया? चलिए गुरुजी एक क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए राधे राधे गुरुजी। थैंक यू दोस्त, लव यू। तो मेरे दोस्त, आप कहोगे सर क्या लेके आए हो? तो हम कहेंगे दोस्त आपके लिए हम लेके आए हैं, आपके लिए दोस्त हम लेके आए हैं क्या दोस्त? आप कहोगे सर बिल्कुल आप उन लोग बिहार बोर्ड 2026 बिल्कुल दोस्त क्लास 9th के लिए। भैया साइंस क्या है दोस्त? साइंस में अपने आप में केमिस्ट्री का एक जानदार शानदार चैप्टर जो कि क्या कहोगे दोस्त? हमारे परिवेश के पदार्थ। बिल्कुल भैया, एकदम गुरुजी वन शॉट में आपको हम लह लह समाप्त करने वाले हैं। मेरे बच्चा, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस क्लास को यानी आप इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से मेरे बच्चा आपके एग्जाम में नहीं मेरे दोस्त कंपटीशन तक के सभी क्वेश्चन को आप धुआं धुआं उड़ाने वाले हो। तो तैयार हैं गुरुजी? तो लह लह क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक एक कंसेप्ट को बिल्ड करके एक एक आपको हम परिभाषा को ऐसे समझा देंगे कि दिल को टच हो जाएगा। कंप्लीट बुक का जितना भी दोस्त एकदम एक एक टॉपिक है सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। तैयार हैं? यस सर। आइए गुरुजी आगे बढ़ जाते हैं। तो मेरे दोस्त बिल्कुल आप लोग शुरू करते हैं कहां से? आप कहोगे सर पदार्थ से। मेरे बच्चा बिल्कुल मेरे दोस्त आप लोग शुरू करेंगे क्या? आप कहोगे सर हमारे परिवेश के पदार्थ। तो भैया मेरे सबसे पहले सर हमें यह बताओ कि पदार्थ क्या होता है। अगर सर हमें पूछा जाए कि पदार्थ क्या होता है यानी मेटर क्या होता है दोस्त, तो आप कहोगे क्या सर मेटर क्या होता है? तो मेरे बच्चा आप इतना याद रखना कि अगर पदार्थ है, अगर दोस्त क्या है? पदार्थ है, तो सबसे पहली बात कि वो उसमें द्रव्यमान होगा। क्या होगा दोस्त? भैया पदार्थ है तो उसमें क्या होगा? द्रव्यमान होगा। यस सर। भैया पदार्थ है तो वो क्या करेगा? स्थान ग्रहण करेगा। क्या करेगा दोस्त? भैया स्थान ग्रहण करेगा। मेरे बच्चा बिल्कुल ये जाहिर सी बात है, आप लह लह समझते होंगे। मेरे बच्चा पदार्थ है तो वो क्या करेगा दोस्त? भैया वो अवरोध उत्पन्न करेगा। क्या करेगा दोस्त? भैया अवरोध उत्पन्न करेगा। मेरे बच्चा बिल्कुल अब आप हमेशा के लिए समझ गए होंगे गुरुजी कि सर अगर पदार्थ है तो मेरे बच्चा फिक्स है उसके पास द्रव्यमान होगा। मेरे भैया ये मार्कर पदार्थ है, आपको कि सर बिल्कुल पदार्थ है। क्यों पदार्थ है सर? क्योंकि इसके पास द्रव्यमान है। भैया मनुष्य पदार्थ है। यस सर। भैया आप जिस फोन में लैपटॉप में पढ़ रहे हो वो पदार्थ है। यस सर पदार्थ है। भैया पंखा पदार्थ है। बिल्कुल पदार्थ है। मेरे बच्चा क्या सुगंध पदार्थ है? आप कहोगे सर सुगंध पदार्थ नहीं है। क्यों? उसके पास द्रव्यमान नहीं है। मेरे बच्चा बिल्कुल यानी पदार्थ है तो क्या कहोगे दोस्त? भैया पदार्थ है तो सर उसके पास द्रव्यमान होगा। तो भैया अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर पदार्थ क्या होता है। सिंपल कहोगे वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है मेरे बच्चा, वह वस्तु जो स्थान घेरता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं? लल्ला पदार्थ कहते हैं। अपनी आंखों से जो चारों तरफ आप देख रहे हो सब क्या है? पदार्थ है। क्यों? क्योंकि सबके पास क्या है? द्रव्यमान है। अरे बोल दो हाँ या ना। यस सर। तो मेरे भैया आप उन लोग कहेंगे सर पदार्थ क्या होता है, तो आप प्यारा सा डिफिनेशन लिखोगे क्या? विश्व की यानी इस ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तुएं हैं मेरे बच्चा सामग्री है से क्या कहोगे? भैया विश्व की प्रत्येक वस्तुएं जिस सामग्री से बनी होती है उसे आप उन लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। भैया वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है अर्थात जिसका एक क्या कहोगे? आयतन होता है, उसका कुल द्रव्यमान पदार्थ कहलाता है। मेरे बच्चा बिल्कुल भैया पदार्थ है द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान है तो पदार्थ होगा। बोलो हाँ या ना। यस सर। बताओ एग्जाम्पल गुरुजी लह लह। भैया आप एग्जाम्पल बताओ। यस सर। भैया कलम क्या है? पदार्थ है। भैया मनुष्य क्या है? पदार्थ है। बोल दो हाँ या ना। यस सर। भैया आप कहोगे सर बिल्कुल, आप कहोगे दोस्त पंखा क्या है? पदार्थ है। भैया पत्थर क्या है? पदार्थ है। अरे बोल दो भाई। यस सर। भैया द्रव्यमान है तो पदार्थ है, द्रव्यमान नहीं है पदार्थ नहीं है। क्लियर दोस्त? अब आता है दोस्त पदार्थ का, आप कहोगे सर किससे मिलकर बना होता है? तो मेरे बच्चा आप कहोगे लल्ला पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। भैया मेरे जैसे ये मार्कर है, ये कलम है, तो क्या ये क्या है? छोटा छोटा कण से मिलकर क्या हुआ है? तैयार हुआ है। तो मेरे बच्चा पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है। क्या कहोगे दोस्त? मेरे बच्चा आप कहोगे सर सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता है। मेरे बच्चा
पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इतना छोटा कण होता है दोस्त, इसको नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं। जैसे आपको हम एक एग्जांपल देके समझाएं गुरुजी, क्या आप कहोगे सर जब डिटोल को कुछ बूंदे एक ग्लास पानी में डाला जाता है तो भैया वह पूरे पानी को दूधिया रंग में बदल देता है। यह क्रिया यह बतलाती है कि भैया पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, अर्थात डिटोल की कुछ बूंदे गिलास में जितने कण हैं उतने भागों में विभाजित हो जाता है और सभी कणों के साथ क्या कहोगे भैया मिल जाता है। आप अंदाज लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। मेरे दोस्त, मैंने कहा आपके पास एक गिलास कोई पानी है, उसमें आप डिटोल का कुछ बूंद डालिए, भैया पूरा ग्लास का पानी कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। तो आप मतलब समझिए कि कितना भाग में वो टूटा होगा कि भैया आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो मेरे बच्चा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और पदार्थ का कण क्या होता है, बहुत 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 छोटा होता है। यस सर। अगला क्या है दोस्त, अगला है पदार्थों के गुण। भैया यहां से लह लह बात को समझना है। भैया पदार्थों के गुण क्या कहोगे दोस्त, भैया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। भैया क्या क्या गुण होता है गुरुजी, तो भैया आप सभी गुण को ऐसे समझो कि भैया एग्जाम में हर एक क्वेश्चन धुआं धुआं हो जाए। तो क्या कहोगे दोस्त, सबसे पहले सर भैया पदार्थ के पहला गुण आएगा कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। भैया पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। अल्लाह, पदार्थ के कण के बीच क्या होता है, गैप होता है। कहोगे कैसे सर, भैया पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, सही बात है सर, तथा उन कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। जैसे नमक लो और क्या लो, चीनी लो, भैया दोनों को जब आप जल में घोला जाता है तो वह जल से क्या होता है, विलीन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि नमक चीनी के सूक्ष्म कणों को क्या करता है, जल के कणों के भैया बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाता है। यह दर्शाता है कि क्या कहोगे, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। सर आप क्या कहना चाहते हैं, मैंने कहा आपको आपके पास एक गिलास पानी है, आप उसमें नमक डाल दो, आप उसमें चीनी डाल दो, चम्मच से थोड़ा देर हिला दो, देखो चीनी गायब हो जाएगा। सर कहां चला गया, नानी गांव। ना 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 ना, वो चीनी का मोलिक्यूल जो है दोस्त पानी में क्या हुआ, समा गया। इसका मतलब क्या कहोगे सर, कहोगे क्या, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है ना। यस सर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा गुणधर्म क्या है दोस्त, आप कहोगे सर, दूसरा कहोगे सर आप मेरे बच्चा कि पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। भैया पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, मूवमेंट होता है। कैसे सर, मेरे बच्चा एग्जांपल से समझो। भैया पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, भैया गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। भैया आपको पता है कि जब भी कोई चीज मोशन में होगा उसके पास गतिज ऊर्जा होती है, जब भी कोई चीज रेस्ट में होगा उसके पास स्थिति ऊर्जा होती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो भैया तापमान बढ़ाने पर कणों की क्या कहोगे, गति तेजी से हो जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब पोटेशियम परमैंगनेट के एक छोटे से टुकड़े को पानी में डाला जाता है तो उस टुकड़े से रेशों के आकार में क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट धीरे धीरे जल में घुलने लगता है, जो यह दर्शाता है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। भैया पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर मूवमेंट होते रहता है, गतिशील होते हैं। भैया दूसरा प्रॉपर्टी भी लह क्लियर हो गया होगा। यस सर। भैया तीसरा प्रॉपर्टी क्या है दोस्त, आपको पता है सर कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु को क्या करता है, आकर्षित करता है। यानी पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, यानी अपनी ओर खींचता है। मेरे बच्चा पदार्थ के कण क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। कहोगे सर कैसे, तो भैया पदार्थ के कणों के बीच क्या कहोगे सर, एक बल कार्य करता है जो पदार्थ के कणों को एक साथ जोड़े रखता है। भैया पदार्थ के कणों के बीच यह आकर्षण बल सामर्थ्य अलग अलग पदार्थों में क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसा पदार्थ वैसा बल, ठीक ना। कुछ पदार्थों के कणों के बीच यह आकर्षण बल क्या होता है, काफी अधिक होता है, तथा कुछ पदार्थों के कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल काफी कम होता है। तो पदार्थ उनके कणों के बीच के आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं, मजबूत आकर्षण बल मजबूत या कमजोर होने के कारण कठोर या मुलायम होता है। जैसे आप कहोगे दोस्त कि ठोस पदार्थ के बीच जो होता है गैप क्या होता है, बहुत कम होता है। इसका मतलब ठोस पदार्थ के बीच जो होता है रिक्त स्थान क्या होता है, ना के बराबर होता है। तो मेरे बच्चा आप कहोगे दोस्त इसका मतलब ठोस पदार्थ एक दूसरे को क्या कर रहा है, अधिक आकर्षित कर रहा है। भैया गैस का मॉलिक्यूल क्या कहोगे सर, दूर दूर रहता है। इसका मतलब गैस मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, बल कमजोर होता है ना। तो सबसे अधिक बल किसमें होता है, ठोस में, यानी सबसे अधिक आकर्षण ठोस में और सबसे कम आकर्षण गैस में। द्रव जो होता है दोनों के बीच में होता है, ठीक है। अगला क्या है दोस्त, अगला कहोगे मेरे बच्चा
बिल्कुल क्लियर हो गया। क्या कहोगे दोस्त? तीनों पॉइंट क्लियर हो गया। भैया मेरे क्या कहोगे? भैया पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। भैया क्या कहोगे? पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। क्लियर है सर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है दोस्त? भैया पदार्थों के गुण। क्या है भैया? पदार्थों के गुण यानी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो भैया क्या कहोगे दोस्त? मेरे बच्चा आप कहोगे सर लोहा काफी कठोर होता है जबकि एक चौक या खड़िया का टुकड़ा कठोर नहीं होता है। लोहे के टुकड़े को तोड़ने में काफी बल लगता है। यस सर। जबकि एक चौक के टुकड़े को आसानी से तोड़ा जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि लोहे के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है? काफी मजबूत होता है, जबकि चौक के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है? काफी कमजोर होता है। तो मेरे बच्चा ये क्या है? पदार्थ के गुण है। अगर ठोस है तो उनके बीच आकर्षण बल क्या होगा? अधिक होगा। अगर भैया उससे कमजोर, इसलिए कहे कि जैसा पदार्थ वैसा बल होगा। ठीक ना भैया? अगर अधिक स्ट्रॉन्ग पदार्थ है तो उसके बीच आकर्षण भी अधिक होगा। भैया वीक पदार्थ है यानी क्या कहोगे? कमजोर पदार्थ है तो उसके बीच आकर्षण बल भी क्या होगा? कमजोर होगा। अरे बोल दो। यस सर। चलिए अगला क्या है दोस्त? पदार्थ की अवस्थाएं। मेरे बच्चा आपको पता है क्या गुरुजी? भैया मेरे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो मेरे भाई आपको सर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, अर्थात पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। भैया एक में क्या कहोगे दोस्त? आप कहोगे सर ठोस पदार्थ। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉलिड। दूसरा है दोस्त द्रव। क्या कहोगे? लिक्विड। तीसरा क्या है दोस्त? गैस। यानी बताओ तो भैया पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं? 3, ठोस द्रव और गैस। लेकिन 2 अवस्था और पढ़ेंगे। क्या सर? मेरे बच्चा पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम क्या कहोगे दोस्त? पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम प्लाज्मा है। क्या है दोस्त? प्लाज्मा है। मेरे बच्चा अगर कोई पूछे पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, आप कहोगे सर प्लाज्मा है। और मेरे बच्चा अब तो गुरुजी क्या कहोगे? पदार्थ की 5वीं अवस्था का नाम क्या कहोगे दोस्त? पदार्थ की 5वीं अवस्था का नाम है, क्या कहोगे दोस्त? बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या है दोस्त? बीईसी। भैया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। मेरे बच्चा क्या कहोगे दोस्त? पदार्थ के जो होते हैं गुरुजी मुख्य रूप से 3 अवस्था होता है, ठोस द्रव और गैस। लेकिन दोस्त 2 अवस्था और पढ़ते हैं। कौन कौन? पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम प्लाज्मा है और पदार्थ की 5वीं अवस्था का नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, यानी शॉर्ट फॉर्म में बीईसी कहते हैं। अब आइए गुरुजी इन बातों को समझते हैं। मेरे बच्चा एक बार आप समझ लोगे जीवन भर आपको तकलीफ कभी नहीं होगा। क्या कहोगे दोस्त? ए भाई पदार्थ। ठीक है दोस्त। चलिए भैया कितना भाग में बांटेंगे इसको? तो पदार्थ को मुख्यतः 3 भाग में बांटेंगे। आपका पहला होगा दोस्त ठोस। ठीक है बच्चा। दूसरा क्या होगा? द्रव। तीसरा क्या होगा? गैस। ठीक है सर। अब भैया समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहोगे? भैया आकार। यस सर। फिर क्या कहोगे? आयतन। फिर क्या कहोगे दोस्त? आकार। फिर क्या कहोगे दोस्त? आयतन। फिर क्या कहोगे दोस्त? आकार। फिर क्या कहोगे दोस्त? आयतन। अब आइए गुरुजी समझते हैं। मेरे बच्चा पदार्थ क्या कहोगे? ठोस के लिए भैया जिसका आकार भी क्या हो? निश्चित हो। बोलो बच्चा। जिसका आकार भी क्या हो? निश्चित हो। यस सर। और भैया जिसका आयतन भी क्या हो? निश्चित हो। भैया उसी को क्या कहते हैं अपन लोग? सर उसी को अपन लोग ठोस कहते हैं। मेरे बच्चा मेरे भाई क्या कहोगे दोस्त? भैया ठोस वह पदार्थ होता है जिसका आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। यस सर। अब मेरे बच्चा अगर हम द्रव का बात करें तो क्या कहोगे सर? आप कहोगे सर द्रव के लिए यानी आकार क्या होता है? आकार गुरुजी अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है दोस्त?
आकार अनिश्चित होता है लल्ला, बोल दो ना। जबकि आयतन क्या होता है, आप कहोगे सर आयतन निश्चित होता है। भैया आयतन क्या होता है दोस्त, निश्चित होता है। मेरे बच्चा अगर हम बात करेंगे द्रव का, तो भैया द्रव का क्या कहोगे सर, आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। फिर मेरे बच्चा अगर हम बात करेंगे गैस का, तो आकार भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। आकार भी क्या होता है दोस्त, अनिश्चित होता है। अरे बोल दो यस सर। फिर कहोगे आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। अरे लल्ला किसी को कोई समस्या, आप कहोगे सर नो सर। मेरे बच्चा गैस का क्या कहोगे दोस्त, भैया गैस का आकार भी अनिश्चित होता है, आयतन भी अनिश्चित होता है। ठोस का आकार निश्चित, आयतन निश्चित। भैया द्रव का आकार अनिश्चित, जबकि आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। तो मेरे बच्चा अब गुरुजी अपना लोग लह लह इन बातों को नहीं समझ सकते हैं, यस सर बता दो भाई। जी गुरुजी, आइए दोस्त एक एक करके समझते हैं। तो भैया पहला क्या है, ठोस अवस्था। तो आप आराम से समझा दोगे क्या गुरुजी, आप ही ने सर बताया कि पदार्थ जिनका एक निश्चित आकार हो, स्पष्ट सीमाएं हो तथा स्थिर आयतन हो, भैया ठोस कहलाता है या ठोस अवस्था कहलाता है। जैसे लोहा, कोयला, बर्तन, कुर्सी, टेबल, बुक, कलम इत्यादि, ये सब क्या है, ठोस है। मेरे बच्चा बिल्कुल क्या कहोगे सर, निश्चित आकार हो, निश्चित आयतन हो, क्या कहलाएगा, ठोस कहलाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल मेरे बच्चा। आप कहोगे सर ठोस के गुणधर्म को बताइए, तो मेरे बच्चा बिल्कुल यहां से क्वेश्चन लह लह आएगा। भैया गुण धर्म से आपका बिल्कुल क्वेश्चन लह लह आएगा। तो आइए ना गुरुजी निपटा देते हैं। क्या कहोगे दोस्त, भैया ठोस के गुणधर्म क्या हैं, निम्नलिखित हैं। क्या कहोगे दोस्त, ठोस का सबसे पहला, आप कहोगे सर यहां से शुरू करते हैं दोस्त। क्या कहोगे दोस्त, पहला तो डिफिनेशन ही बन जाएगा कि ठोस का आकार, ठोस का आकार निश्चित होता है। क्या कहोगे दोस्त, ठोस का आकार निश्चित होता है। दूसरा कहोगे दोस्त, जैसे चौथा हुआ तो ये पांचवा गुण हो जाएगा, ये छठा गुण हो जाएगा। क्या कहोगे दोस्त, ठोस का आयतन निश्चित होता है। ठोस का आयतन निश्चित होता है, यस सर। फिर क्या कहोगे, इनकी निश्चित आकार तथा स्पष्ट सीमाएं होती है। भैया स्थिर आयतन अर्थात संपीड़न क्या होता है, नगण्य के बराबर होता है, यानी दबता नहीं है। भैया बाह्य बल लगने पर ठोस अपने आकार को क्या करता है, बनाए रखता है, यस सर। अंतर अनुक बल ठोस और ठोस में क्या होता है, सबसे अधिक होता है। अंतर अनुक बल जो होता है ठोस में द्रव तथा गैस से क्या होता है, अधिक होता है। भैया अंतर अनुक स्थान क्या होता है, ठोस में बहुत कम होता है। क्या कहोगे दोस्त, अगला गुण भैया अंतर अनुक स्थान, क्या कहोगे दोस्त, अंतरानुक स्थान, अंतरानुक स्थान ठोस में सबसे कम होता है। अंतरानुक स्थान ठोस में क्या होता है, सबसे कम होता है। तो क्लियर है गुरुजी, सभी गुण लह लह, यस सर। क्या कहोगे, ठोस के गुणधर्म क्या है, निम्नलिखित हैं। भैया इनका निश्चित आकार और क्या होता है, स्पष्ट सीमाएं होती है। स्थिर आयतन होता है और संपीड़ित क्या होता है, कंप्रेसिबल ना के बराबर होता है। बाह्य बल लगने पर ठोस अपना आकार को क्या करता है, बनाए रखता है। अंतरानुक बल क्या होता है, ठोस में द्रव और गैस से अधिक होता है। भैया अंतरानुक स्थान ठोस में क्या होता है, सबसे अधिक होगा। भैया बल अधिक लगेगा तो स्थान ऑटोमेटिक कम होगा, बल कम लगेगा तो स्थान ऑटोमेटिक क्या होगा, ज्यादा होगा। तो भैया ठोस लह लह समझ में आ गया, यस सर। चलिए दोस्त चलते हैं अगला। अगला क्या है, द्रव या तरल अवस्था। क्या कहोगे दोस्त, भैया द्रव या कहो या क्या कहो, तरल अवस्था कहो, लिक्विड कहो। तो भैया क्या बताए, आकृति क्या होगा, अलग अलग। जिस बर्तन में रखोगे उसी का शेप धर लेगा, लेकिन आयतन क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। जैसे 2 लीटर दूध है तो भैया बर्तन में रखो, भैया ग्लास में रखोगे तो ग्लास का शेप धर लेगा। भैया कढ़ाई में रखो तो कढ़ाई का शेप धर लेगा। लेकिन आप पैकेट में रखो तो पैकेट का शेप धर लेगा। लेकिन 2 लीटर दूध क्या 3 लीटर हो जाएगा, ना भाई। 2 लीटर दूध कितना रहेगा, 2 ही लीटर रहेगा। लेकिन आकार क्या रहेगा, अलग अलग, लेकिन आयतन क्या है, निश्चित है। क्या कहोगे सर, आप कहोगे सर वैसे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित हो लेकिन आयतन क्या हो, निश्चित हो, द्रव या तरल पदार्थ कहलाता है। जैसे जल, तेल, दूध, घी इत्यादि, ये सब क्या है, द्रव पदार्थ है। भैया द्रव के गुण को बताओ, तो लह लह बता दोगे, यस सर। भैया द्रव के गुण क्या हैं, निम्नलिखित हैं। भैया द्रव के गुण क्या हैं, निम्नलिखित हैं। भैया द्रव का निश्चित आकार नहीं होता है, इसका आयतन निश्चित होता है। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार क्या होता है, बदलते रहता है। इनका अंतरानुक बल ठोस से क्या होता है, कम होता है। अगला कहोगे दोस्त, भैया द्रव में क्या कहोगे दोस्त,
बहुत तो लिखिए दिए। हाँ क्या कहोगे दोस्त? द्रव में क्या कहोगे लल्ला? द्रव में अंतराणु का स्थान गैस से कम होता है। गैस से क्या होता है? कम होता है। यस सर, क्लियर हो गया होगा। भैया द्रव में अंतराणु का स्थान क्या होता है? गैस से कम होता है। चलिए अगला क्या है दोस्त? गैस। भैया गैसीय अवस्था क्या कहोगे? सर सब कुछ अनिश्चित होगा, गैसियस स्टेट। क्या कहोगे दोस्त? पदार्थ जिनका आयतन तथा आकार दोनों ही अनिश्चित होता है, गैस कहलाता है। क्या कहोगे दोस्त? भैया गैस पदार्थ वह होता है जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है, गैस पदार्थ कहलाता है। क्या कहोगे? हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धुआं इत्यादि, ये सब क्या है? गैसीय पदार्थ है। भैया ना इसका आकृति निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है। यस सर। भैया गैस के गुणधर्म क्या कहोगे? निम्नलिखित है। भैया ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस की संपीड़ितता क्या होती है? काफी अधिक होती है। भैया इनके कणों के बीच अंतराणुक बल क्या होता है? सबसे कम होता है। भैया गैसों के आसानी से क्या होता है? दबाया सकता है। भैया इनका विसरण क्या होता है? काफी तीव्रता से होता है। और क्या कहोगे दोस्त पचमा? कि गैसों में अंतराणु का स्थान, गैसों में अंतराणु का स्थान, बोलो बच्चा क्या कहोगे? गैसों में अंतराणु का स्थान सबसे अधिक होता है। भैया देखो बल सबसे कम तो अंतराणु का स्थान सबसे अधिक, सबसे अधिक होता है। भैया क्लियर है क्या? बोल दो ना। यस सर। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्त अगर मुद्दा पे बात करें तो भैया आराम से आप बता दोगे क्या? कि भैया पदार्थ की विभिन्न अवस्था, क्या कहोगे दोस्त? पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के कणों के बीच रिक्त स्थान। तो भैया सबसे कम रिक्त स्थान किसमें होगा? ठोस में। उसके बाद द्रव में। सबसे कम, सॉरी उल्टा बोल दिए, सबसे कम रिक्त स्थान ठोस में, उसके बाद द्रव में, सबसे अधिक रिक्त स्थान गैस में। मेरे बच्चा सबसे अधिक रिक्त स्थान किसमें होगा? गैस में। उसके बाद द्रव या तरल पदार्थ में, उसके बाद ठोस में। लेकिन वही पूछे कि सबसे अधिक अंतराणुक बल, क्या कहोगे दोस्त? ये भी पूछेगा। क्या पूछेगा दोस्त? पदार्थों के कणों के बीच पदार्थों के कणों के बीच अंतराणुक स्थान, अंतराणुक बल ना, अंतराणुक बल। यस सर। तो सबसे अधिक अंतराणुक बल किसमें होता है? सबसे अधिक अंतराणुक बल ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, और सबसे कम गैस में होता है। तो भैया अंतराणुक बल का पूछे तो भैया सबसे अधिक ठोस में, सबसे कम गैस में। क्लियर है लल्ला? यस सर। तो भैया ये दो पॉइंट आप याद रखोगे, भैया बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्त। चलिए अब क्या है दोस्त? पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। आपको पता है दोस्त कि पदार्थ की अवस्था में हम परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब ठोस से द्रव, द्रव से गैस। तो भैया इनके लिए क्या क्या करना होता है? तो भैया पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो तापमान यानी टेम्परेचर देके, या दाब में परिवर्तन करके। यानी तापमान बदल दो तो भी अवस्था बदल जाएगा, या दाब बदल दो तो भी अवस्था बदल जाएगा। तो आइए दोस्त इस टॉपिक को समझते हैं। क्या है दोस्त? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन मेटर। तो भैया आपको सर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होने के कारण निम्न है। पहला, भैया कणों के बीच रिक्त स्थान में कमी या वृद्धि अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। यस सर। फिर कहोगे यदि पदार्थ के कणों के गतिशील बढ़ा या घटा दिया जाए तो भैया अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। भैया यदि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल को कम या अधिक कर दिया जाए तो क्या कहोगे? सर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। भैया बिल्कुल, क्या कहोगे? सर सब तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाने का क्या है? कारक है ना दोस्त? तो भैया आप कहोगे सर बिल्कुल आ सकता है। तो भैया कैसे ला सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं? तो भैया वही तो बोले, क्या? एक तापमान को घटा के या बढ़ा के, और दूसरा ताप को चेंज करके, है ना? तो भैया क्या कहोगे दोस्त? उपरोक्त सभी बिंदुओं से यह पता चलता है कि पदार्थ की अवस्थाओं में क्या कहोगे? परिवर्तन उनके विभिन्न गुण परिवर्तन के कारण होता है। पहला, भैया पदार्थ के गुणों में परिवर्तन लाने वाले भौतिक कारक हैं क्या? एक कहोगे दोस्त तापमान, जिसको क्या कहोगे? टेम्परेचर। और दूसरा क्या कहोगे दोस्त? भैया दाब यानी प्रेशर।
भैया ये दो भौतिक कारक है जिससे आप अवस्था में परिवर्तन लाते हो, या तो तापमान को बदल दो या नहीं तो दाब को बदल दो। भैया ये जो घटता है बढ़ता है वो सबको कौन करता है? टेम्परेचर और प्रेशर। भैया तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है और दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है। मेरे दोस्त ये दोनों याद रखिएगा, तापमान भी अदिश राशि है और दाब भी अदिश राशि है। लल्ला ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में कौन आपका अदिश राशि है। अगर तापमान ऑप्शन में हो तो तापमान को टिक करेंगे, दाब ऑप्शन में हो तो दाब को टिक करेंगे। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ जाते हैं। अब आइए दोस्त तापमान से कैसे परिवर्तन करते हैं। भैया एक एक टॉपिक को क्लियर करके जाना है। तापमान क्या कहोगे दोस्त? टेम्परेचर। किसमें नापते हैं? या तो केल्विन में या नहीं तो सेल्सियस में। यस सर। भैया कहोगे तापमान के प्रभाव के कारण ठोस पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है। यस सर। तापमान क्रम बढ़ने के कारण ठोस द्रव में तथा द्रव गैस में बदल जाता है। यस सर, या बदला जा सकता है। तथा तापमान घटाने के कारण गैस को फिर द्रव में उल्टा कर दो। भैया क्या कहोगे? गैस को द्रव में तथा और कम करोगे तो द्रव को ठोस में बदला जा सकता है। किसी भी अवस्था में यदि तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण और कण क्या होते हैं? अधिक गति से कंपन करने लगता है, यानी और तेजी से क्या होता है? मूवमेंट हो जाता है। तो मेरे बच्चा अब आप समझ में आ गया होगा क्या कि सर आपने कहा कि अगर भैया कोई ठोस है, अगर कोई क्या है? ठोस है, ठोस को गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा? द्रव। द्रव को गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा? गैस। यस सर। अब भैया इधर आ जाओ। गैस को ठंडा करोगे तो क्या बन जाएगा? द्रव। द्रव को ठंडा करोगे तो क्या बन जाएगा? ठोस। यानी गर्म करोगे, बोलो, ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव, द्रव को गर्म करते हैं तो गैस। भैया गैस को ठंडा करते हैं तो क्या कहोगे? तीर का चिन्ह देखो, गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव, द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस। अरे वही बात तो यहां बताए हैं। क्या कहोगे दोस्त? भैया तापमान के प्रभाव के कारण ठोस पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदला जा सकता है। तापक्रम बढ़ाने के कारण एक ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में, भैया गैस को फिर ठोस में बदला जा सकता है। भैया या बदल सकते हैं। तापमान के घटाने पर यानी क्या करोगे? ठंडा करोगे तो भैया उल्टा कर दो, है ना। इससे क्या होता है? जब तापमान को बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसमें कंपन भी क्या होता है? भैया पदार्थ के कंपन क्या होते हैं? और अधिक से होने लगते हैं। दूसरा क्या है दोस्त? दूसरा है, आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात ध्यान से समझना है दोस्त, जो बात आपको बताई। भैया गर्म मतलब क्या? उष्मा, ठीक ना कहोगे दोस्त? यस सर। भैया तापमान क्या कहोगे दोस्त? उष्मा के द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बलों के क्या कहोगे? पार कर लेती है। भैया इस कारण कण अपने नियत स्थान छोड़कर अधिक स्वतंत्र क्या कहोगे? गति करने लगते हैं। फिर एक ऐसी अवस्था आती है जब ठोस पिघलकर क्या हो जाता है? द्रव में परिवर्तित हो जाता है। भैया अगर ये ठोस अवस्था है, भैया गर्म करोगे क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था। बोलो बच्चा हाँ या ना। द्रव को फिर गर्म करोगे क्या हो जाएगा? गैसीय अवस्था। ए लल्ला इधर सुन, गैस को फिर ठंडा करोगे क्या होगा? द्रव। द्रव को फिर ठंडा करोगे क्या होगा? ठोस। तो भैया क्लियर है? यस सर। तो मेरे दोस्त सिंपल कहोगे भैया गर्म करो या उष्मा प्रवाहित करते हैं, है ना। तो भैया ठोस को उष्मा देते हैं तो द्रव, द्रव को उष्मा देते हैं गैस, गैस को ठंडा करते हैं द्रव, द्रव को ठंडा करते हैं ठोस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। कुछ ये डाटा है जो आपको याद रखना है दोस्त। यहां से क्वेश्चन लहा लहा पूछे जाएगा। भैया विभिन्न तापों पर जल की भौतिक अवस्था। भैया ये अवस्था है, ये तापमान है, ये पदार्थ का नाम है। क्या कहोगे दोस्त? ठोस पदार्थ। भैया तापमान कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। पदार्थ का नाम क्या है? बर्फ। यानी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भैया बर्फ का तापमान कितना होता है ठोस अवस्था के लिए? तो आप कहोगे सर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। भैया पदार्थ का नाम क्या है? जल। तो जल का तापमान कितना होता है? क्या कहोगे दोस्त? 25 डिग्री सेल्सियस होता है। भैया कौन अवस्था के लिए? तरल। भैया जलवाष्प यानी गुरुजी कहोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? पानी बॉयल हो जाता है, यानी गैस बन जाता है। तो ये पदार्थ की नाम है, ये तापमान है, ये उनका अवस्था है। तो भैया ऐसे पूछेगा क्या गुरुजी कि भैया गैस जो यानी जल वाष्प जो है कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है, यानी पानी कितना डिग्री उबलना शुरू हो जाता है? तो सिंपल कहोगे सर 100 डिग्री सेल्सियस पे। भैया उन अवस्था में क्या होता है? गैस होता है। तो लल्ला यहां से क्वेश्चन बनेगा। चलिए अगला क्या है दोस्त? वाष्पीकरण क्या है? भैया इवोपरेशन क्या होता है गुरुजी बताओ जल्दी से। तो मेरे बच्चा वाष्पीकरण नाम में छुपा हुआ इवोपरेशन क्या कहोगे दोस्त? भैया क्वथनांक से कम तापमान, यानी जितना क्वथनांक है उससे अगर कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। मेरे बच्चा सिंपल क्या कहोगे? क्वथनांक के कम तापमान, यानी जितना क्वथनांक होना चाहिए उससे कम ताप पर अगर द्रव क्या कहोगे? भैया वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, तो भैया इसको क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यस सर। अब क्या है दोस्त?
वाष्पीकरण की प्रक्रिया ये कैसे होता है दोस्त? वाष्पीकरण यानी द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन कैसे होता है दोस्त? आइए समझते हैं। तो आप कहोगे सर पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, जो आपको पहला प्रॉपर्टी लिखाए थे कि भैया पदार्थ के कण क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। तो भैया पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित, क्या कहोगे दोस्त? एक निश्चित तापमान पर गैस के कणों में विभिन्न मात्राओं में गतिज ऊर्जा होती है। भैया द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं, धीरे धीरे वाष्पीकृत होने लगते हैं। और भैया यही क्या है? वाष्पीकरण की प्रोसेस है, ठीक ना? तो भैया अब आइए दोस्त इनको मैथमेटिकल समझते हैं। तो क्या कहोगे दोस्त? भैया आप कहोगे सर अगर आपके पास ठोस पदार्थ है, अगर आपके पास क्या है? ठोस है। भैया इसको अगर संकलन करोगे दोस्त, ध्यान से तीर का चिन्ह देखो, संकलन करोगे तो क्या बन जाता है? द्रव। क्या बन जाता है? द्रव। और द्रव को अगर क्या करोगे? जमाओगे तो क्या बन जाएगा? ठोस। यस सर। फिर द्रव को अगर वाष्पीकरण करोगे तो क्या बन जाएगा? गैस। फिर गैस को अगर संघनन करोगे तो क्या बन जाएगा? ठोस। तो भैया मेरे ठोस को जब सीधे गैस में बदलोगे तो क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपात कहते हैं। भैया या गैस को क्या करोगे? ठोस में बदलोगे तो रिवर्स सब्लिमेशन कहलाता है। मेरे बच्चा ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो आप कहोगे सर कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है बिना द्रव अवस्था में बदले, उसी को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और उस प्रक्रिया को उसमें लिए गए भाग पदार्थ को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपात कहते हैं। तो मेरे बच्चा सीधा ठोस से गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। या गैस से सीधे ठोस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्लियर है दोस्त? आगे बढ़ जाए भाई, चलिए अगला क्या है दोस्त? क्वथनांक। क्या है दोस्त? क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? भैया जिस तरह से वाष्पीकरण समझे उसी तरह से क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट है। क्या कहोगे दोस्त? वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, वह तापमान उस द्रव का क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। भैया बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ए मेरे लल्ला, मैंने सिंपल आपसे क्या कहा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, भैया आप कहोगे सर उस तापमान को क्या कहते हैं? उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे आप जानते हो दोस्त कि भैया जल यानी कितना डिग्री? 373 केल्विन, या आप कह सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलने लगता है, इसलिए जल का क्वथनांक क्या होता है? 373 केल्विन होता है या 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मेरे बच्चा आपको हमने बताया था कि भैया आप याद रखना तापमान को एसआई मात्रक में केल्विन में नापते हैं, सीजीएस मात्रक में सेल्सियस में नापते हैं, है ना? तो भैया अगर पानी का बॉइलिंग पॉइंट पूछे सेल्सियस में क्या कहोगे? 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि अगर पूछे आपको केल्विन में तो 373 केल्विन, है ना? दोनों को निकालना अभी सिखाएंगे। चलिए अगला क्या है दोस्त? गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? भैया गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सिंपल कहोगे जिस तापमान पर ठोस पिघलकर, भैया नाम है क्या है? गलनांक। भैया जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह तापमान क्या कहलाता है? ठोस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। भाई सिंपल क्या कहोगे दोस्त? भैया जिस टेम्परेचर पर, क्या कहोगे दोस्त? जिस टेम्परेचर पर ठोस पिघलकर क्या बन जाता है? द्रव बन जाता है, मेरे बच्चा उस तापमान को हम क्या कहते हैं? ठोस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273.16 केल्विन होता है, अर्थात बर्फ 273.16 का ताप पर क्या होते हैं? गलने लगता है। भैया सिंपल है, गलनांक क्या होता है? तो जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह तापमान उस ठोस पदार्थ का क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। भैया एकदम इंपॉर्टेंट है, लेटेंट हीट। क्या कहोगे दोस्त? गुप्त उष्मा क्या होता है? भैया गुप्त उष्मा क्या होता है? लेटेंट हीट क्या होता है दोस्त? और यहां से क्वेश्चन एग्जाम में लहे लहे बनेगा। भैया लेटेंट हीट से क्वेश्चन लहे लहे बनेगा। क्या कहोगे दोस्त? भैया जब कोई पदार्थ, क्या कहोगे दोस्त? जब कोई पदार्थ गलने की प्रक्रिया के दौरान अपने गलनांक पर पहुंचता है, तो इसे और अधिक ताप बढ़ाने के बाद भी यह तापमान में बिना किसी वृद्धि के, क्या कहोगे? दर्शाए गए पदार्थ की अवस्था को बदलता रहता है। ऐसा पदार्थ द्वारा भैया उस उष्मीय ऊर्जा को अवशोषित करने के कारण होता है। यह उष्मा पदार्थ और बर्तन में छुपी रहती है, इसे ही गुप्त उष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। भैया सिंपल क्या कहोगे दोस्त? जब कोई पदार्थ गलने की प्रक्रिया के दौरान अपने गलनांक पर पहुंचता है, तो इसे और अधिक ताप बढ़ाने के बाद भी यह तापमान में बिना किसी वृद्धि के दर्शाए गए पदार्थ की अवस्था को बदलता रहता है। ऐसा पदार्थ द्वारा उष्मीय ऊर्जा को अवशोषित कर लेने के कारण होता है। यह उष्मा पदार्थ और बर्तन के में छुपी रहती है, इसे ही क्या कहते हैं? लेटेंट हीट यानी गुप्त उष्मा कहते हैं। चलिए अगला क्या है दोस्त? कहां गया भाई? हाँ अगला क्या है? बिल्कुल संकलन की
उष्मा। भैया क्या है दोस्त? संगलन की प्रसुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। भैया यहां से भी क्वेश्चन आता है, क्या कहोगे दोस्त? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? तो भैया सिंपल कहोगे दोस्त, कितना केजी? भैया 1 केजी। क्या कहोगे लल्ला? भैया वायुमंडलीय दाब पर, क्या कहोगे दोस्त? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब आप 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रस्तुत क्या कहोगे? भैया उष्मा कहते हैं। भैया संगलन की प्रस्तुत उष्मा क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? संगलन की गुप्त उष्मा दोस्त। बस सिंपल है। क्या कहोगे दोस्त? वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त उष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। यस सर। भैया 0 डिग्री सेल्सियस या क्या कहोगे 273 केल्विन ताप पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है, क्योंकि जल के कणों की ऊर्जा उसकी क्या कहोगे संगलन की गुप्त उष्मा होती है, जो जल के द्वारा अवशोषित होती है। भैया सिंपल क्या कहोगे दोस्त? भैया वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक तक भैया बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? भैया संगलन की गुप्त उष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। क्लियर है? अगला क्या है दोस्त? वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन। क्या दोस्त? वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन क्या होता है? भाई सिंपल कहोगे भैया बिल्कुल वायुमंडलीय दाब पर क्या कहोगे 1 केजी द्रव या गैस को उसके क्वथनांक पर वाष्पीकृत होने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उष्मीय वाष्पीकरण की क्या कहलाती है? गुप्त उष्मा कहलाती है। मेरे बच्चा सिंपल है, क्या कहोगे? वायुमंडलीय दाब पर, किसके दाब पर दोस्त? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब आप 1 केजी द्रव या गैस को उसके क्वथनांक पर वाष्पीकृत होने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उष्मा वाष्पीकरण की क्या कहलाती है? गुप्त उष्मा कहलाती है। ठीक है दोस्त। भैया उसी प्रकार सेम टू सेम कहोगे 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या भाप अर्थात वाष्प के कण उसी तापमान पर पानी के कणों की क्या होता है? अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कण वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के रूप में अतिरिक्त उष्मा अवशोषित कर लेता है। बताओ क्लियर है दोस्त? आपको दोस्त मैंने बताया था क्या दोस्त? तापमान को मापने वाले क्या कहोगे? पैमाना। याद है दोस्त? यस सर। तापमान को मापने की मात्रा। बताओ दोस्त कैसे मापते हैं? बताओ जल्दी से। आपको सर अगर टेम्परेचर किस में हो? केल्विन में हो, क्या कहोगे दोस्त? भैया ये देखो ससुरा हम पढ़ाएंगे, ये कहेगा हम डांस करेंगे। हाँ 273 क्या कहोगे दोस्त? भैया मेरे टेम्परेचर क्या कहोगे दोस्त? केल्विन बराबर, अगर टेम्परेचर केल्विन में चाहिए तो सेल्सियस में कितना जोड़ दोगे? 273। वैसे भी आप जानते हो 0 डिग्री सेल्सियस का मान कितना होता है? 273 केल्विन होता है। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस का मान कितना होता है? 273 केल्विन होता है। तो मेरे बच्चा बिल्कुल तो क्या कहोगे दोस्त? भैया मेरे क्या कहोगे? आप कहोगे सर बिल्कुल टेम्परेचर केल्विन में क्या होता है? टेम्परेचर सेल्सियस प्लस क्या? 273 केल्विन, 273। यस सर। एक होता है दोस्त क्या कहोगे? फ़ारेनहाइट बराबर, क्या कहोगे दोस्त? फ़ारेनहाइट। एफ बराबर क्या कहोगे? एफ बराबर 9c/5 प्लस कते 32। क्या कहोगे दोस्त? एफ बराबर 9c/क्या? 9c/5 प्लस क्या 32। क्लियर है दोस्त? जल्दी से बताओ। भैया ये सब आप याद लह लह रखोगे तो भैया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
क्लियर है बच्चा? ओके सर, आगे बढ़ जाते हैं। बताओ अगला क्या है दोस्त? अगला है दोस्त, ध्यान से सुनना है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। क्या है दोस्त? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो मेरे बच्चा, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं जो आपको एग्जाम में लह लह पूछा जाता है, ठीक ना दोस्त? क्या कहोगे दोस्त? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला क्या है दोस्त? सतह क्षेत्र बढ़ जाने पर। भैया अगर आप सतह का क्षेत्र को बढ़ा दोगे तो भैया वाष्पीकरण क्या होता है? प्रभावित होता है। दूसरा, तापमान में वृद्धि कर दोगे तो भी क्या होगा दोस्त? वाष्पीकरण को प्रभावित हो जाएगा। भैया आर्द्रता की कमी हो जाएगा तब भी दोस्त वाष्पीकरण में प्रभावित हो जाएगा। भैया वायु की गति में वृद्धि तो भी क्या हो जाएगा दोस्त? आप कहोगे वाष्पीकरण को प्रभावित हो जाएगा। भैया वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कुल कितने कारक हैं? आप कहोगे सर 4 हैं। पहला क्या? सतह क्षेत्र बढ़ने पर। दूसरा, तापमान में वृद्धि पर। तीसरा, आर्द्रता में कमी। चौथा क्या कहोगे? वायु की गति में वृद्धि। तो भैया आप बता दो जल्दी से, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं? 4 कारक हैं। यस सर। पहला क्या है दोस्त? भैया पहला है दोस्त, आप कहोगे सतह क्षेत्र बढ़ने पर। तो भैया सिंपल है, वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतह बढ़ने से क्या कहोगे? वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाष्पीकरण के दौरान अधिक सतह मिलने से पदार्थ के कणों का आसपास से क्या होता है? अधिक से अधिक उष्मा अवशोषित करने के लिए नहीं मिलता है, जिसके कारण क्या कहोगे? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वाष्पीकरण की दर भी क्या होती है? बढ़ जाती है। सिंपल है, सतह जितना बढ़ाओगे वाष्पीकरण उतना बढ़ेगा, है ना? यस सर। अगला क्या है दोस्त? तापमान में वृद्धि। अरे बोल ना बच्चा, टेम्परेचर में अगर वृद्धि करोगे तो तापमान बढ़ने पर क्या होता है? कणों को अधिक से अधिक गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे वाष्पीकरण की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, तापमान को बढ़ाओगे तो भैया तापमान को जैसे बढ़ाओगे गतिज ऊर्जा क्या होगा? बढ़ जाएगा। और गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो भैया क्या होगा? वाष्पीकरण और जल्दी से होगा, है ना? यस सर। क्या कहोगे दोस्त? तीसरा क्या है? आर्द्रता में कमी। क्या कहोगे दोस्त? वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। मेरे बच्चा, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प के कणों की मात्रा उसमें ऊर्जा में क्या करती है? कमी करती है, जिससे वाष्पीकरण की दर क्या होती है? घट जाती है। भैया आर्द्रता में कमी करोगे तो वाष्पीकरण क्या होगा? घट जाएगा। जैसे गर्मी के समय में देखते होंगे हाथ में क्या होता? पसीना आ जाता है, वही दोस्त आर्द्रता होता है। अगला क्या है दोस्त? वायु की गति में वृद्धि। ए मेरे लल्ला, वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण तेजी से क्या होते हैं? वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है और वाष्पीकरण आसानी से होने लगता है। क्लियर है दोस्त? बताओ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कहाँ गए भाई? चलिए, हाँ। क्या है दोस्त? वाष्पीकरण के कारण शीतलता। मेरे बच्चा, वाष्पीकरण के शीतलता कैसे होता है? तो आप कहोगे दोस्त, वाष्पीकरण के दौरान द्रव निरंतर अपनी ऊर्जा खोता रहता है और इससे खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेता है और वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे आसपास की क्या होता है? शीतलता आ जाती है। चलिए, तो मेरे दोस्त बिल्कुल आप इस टॉपिक में 100% आपको इससे बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, है ना दोस्त? तो मेरे बच्चा बिल्कुल आप कहोगे सर अब आप जो पढ़ाए हैं सर उससे थोड़ा क्वेश्चन होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्त? उससे थोड़ा क्वेश्चन होना चाहिए। बताओ, फटाफट बता देना है आप लोग को। कौन कौन पदार्थ हैं? बताओ, क्वेश्चन इस तरह से आएगा, कौन कौन पदार्थ हैं? पहला है दोस्त, पहला आपका है दूध। दूसरा है दोस्त सुगंध। तीसरा है दोस्त आपको के सर पुस्तक। चौथा दोस्त पत्थर है। पांचवा खुशबू है। छठा मनुष्य है। सतमा आप कहोगे दोस्त
पानी है, 8वां रुई है, 9वां आप कहोगे सर, आप कहोगे सर कंकड़ है, 10वां आप कहोगे दोस्त हवा है। बताओ इसमें कौन पदार्थ है कौन पदार्थ नहीं है? तो बिल्कुल दोस्त पदार्थ है, अब पदार्थ नहीं है। पदार्थ है पदार्थ नहीं है, क्या कहोगे? दूध क्या है? पदार्थ है भैया। सुगंध पदार्थ नहीं है भैया। पुस्तक पदार्थ है भैया। पत्थर पदार्थ है ना। खुशबू पदार्थ नहीं है भैया। सुगंध में दरमा नहीं तो पदार्थ नहीं है। यस सर। भैया मनुष्य पदार्थ है। बताओ पानी क्या है? पदार्थ है भैया। रुई क्या है? पदार्थ है भैया। कंकड़ क्या है? पदार्थ है। तो भैया कौन पदार्थ है? ये वाला। और कौन पदार्थ नहीं है? सुगंध खुशबू ये सब पदार्थ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्त इस तरह से पूछा जाएगा, किस पदार्थ का आकार और आयतन, आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है? किस पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है? एक में ठोस, दूसरा गैस, तीसरा प्लाज्मा, डी ऑप्शन संदर्भ। सोच के बताइए दोस्त, किस पदार्थ में ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है? क्या कहोगे दोस्त? गैस का, है ना भैया। सभी क्वेश्चन निपटा देना है आप लोग को खुद से भैया। किस पदार्थ का, आप कहोगे दोस्त, किस पदार्थ का अंतराणुक बल किस पदार्थ का अंतराणुक बल अधिक होता है? किस पदार्थ का अंतराणुक बल अधिक होता है? एक में ठोस, बी में द्रव, सी में गैस, डी में बीईसी। क्या बता दोगे दोस्त? किस पदार्थ में अंतराणुक बल अधिक होता है? तो सर कहने वाली क्या बात है? ठोस में। तो मेरे बच्चे बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि सर कैसे पढ़ना है। दोस्त होमवर्क यही रहेगा कि भैया आप एक बार कंप्लीट रिवीजन क्या करोगे दोस्त? एक बार इसको पुनः देखने के बाद कंप्लीट 100% रिवीजन करोगे और भैया क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद दोस्त लाहा लाहा सभी पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। और भैया कोई भी अगर डाउट होता है, कोई भी दोस्त डाउट होता है तो भैया कमेंट बॉक्स में कर देना। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग का जो डिमांड भी हो दोस्त वो भी कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है। चलिए तो मेरे बच्चा बिल्कुल कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा और मेरे बच्चा एक बार पुनः क्वेश्चन कर लीजिएगा। लहा लहा चैप्टर एकदम धुआं धुआं हो जाएगा। थैंक यू दोस्त, लव यू, टाटा।